दोस्तों स्टडी 91 की यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम दोस्तों भौतिक विज्ञान में यानी कि फिजिक्स का लेक्चर नंबर 2 कवर करने जा रहे हैं। पहले वाले लेक्चर में मैंने बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट को बताया था, जो कि आपके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट था कि किस तरह से पहचान करेंगे कि कौन सा मूल मात्रक है, कौन सा व्युत्पन्न मात्रक है, मूल राशियां क्या होती हैं, व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं। ठीक है, इसके अलावा अलग अलग पद्धति, जैसे आपकी एमकेएस पद्धति हो गई, सीजीएस पद्धति हो गई, एफपीएस पद्धति हो गई, एसआई पद्धति होगी, सबके बारे में हम लोग डिटेल से देखे थे। इसी के साथ साथ सदिश राशियां और अदिश राशियों के बारे में मैंने आपको बताया था। और आज आपका ये लेक्चर नंबर 2 है। आज हम कंफर्म है कि क्वेश्चन आंसर करेंगे, क्योंकि कल वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर नहीं कर पाए थे। इस वजह से आज के वीडियो में क्वेश्चन आंसर हम लोग पूरा कवर करेंगे। और एक बात और याद रखिए, कुछ महत्वपूर्ण मापक यंत्र हैं जो आपसे परीक्षा में पूछा जाता है। यहां पर आपको दिख रहा होगा बहुत सारे मापक यंत्रों का नाम, यहां से परीक्षा में बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक के बारे में डिटेल से भी पढ़ते हैं और साथ ही साथ उससे संबंधित क्वेश्चन आंसर भी करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको इस तरह के अच्छे वीडियो चाहिए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। याद रखिएगा स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल पर सभी विषय को चैप्टर वाइज पढ़ाया गया, चैप्टर वाइज, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, कर मापक यंत्र, ध्यान से सुनिएगा। मापक यंत्र यानी ये मेजरिंग का एक तरीका होता है और अलग अलग आपसे नाम पूछता है कि कौन सा मापक यंत्र किस चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बस इतना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। जैसा कि यहां दे रहा है कि विभिन्न राशियों को मापने के लिए कई मापक यंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण मापक यंत्र और उनके अनुप्रयोग मतलब उनका इस्तेमाल कहां पर किया जाता है, ये आगे आपको दिया गया है। जैसे आपसे परीक्षा में पूछता है दोस्तों बैरोमीटर, क्या पूछता है? बैरोमीटर का इस्तेमाल कहां करते हैं? तो याद रखिए बैरोमीटर जो होता है दोस्तों, इससे वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। क्या करते हैं? वायुमंडलीय दाब जो होता है ना, उसको मापने के लिए इस बैरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आ रहा है? बस इतना ही देता, आपके 4 ऑप्शन में कुछ ना कुछ दिया होगा इस तरीके से जो इससे मैच करता होगा, वायुमंडलीय दाब, और इसके लिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? बैरोमीटर। आगे भी दे भी रहा है कि इसमें अलग अलग द्रव रखे जाते हैं इस बैरोमीटर में, कभी जल, कभी पारा, तो कभी हवा का इस्तेमाल किया जाता है। सामान्यतः या ज्यादातर पारे का ही प्रयोग किया जाता है। जिस तरह से आपने थर्मामीटर देखा होगा, बुखार जब होता है किसी को तो थर्मामीटर से बुखार मापा जाता है ना, तो थर्मामीटर होता है उसके अंदर भी पारा होता है, देखा आपने। या फिर आपने ब्लड प्रेशर की जो मशीन होती है दोस्तों, उसको अगर देखा होगा तो वहां पर भी देखा होगा, वहां पर भी पारा होता है। ठीक है, तो याद रखिए ज्यादातर तापमापी में जो है पारे का इस्तेमाल किया जाता है। बट कुछ ऐसे भी तापमापी हैं जहां पे अल्कोहल का इस्तेमाल किया जाता है। बात आती है अल्कोहल का इस्तेमाल क्यों करते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर कोई ऐसी जगह है जहां पर टेंपरेचर माइनस में, जैसे सियाचिन ग्लेशियर है, अब वहां पर अगर कोई चीज मापना है ना, तो याद रखिए अल्कोहल जमता नहीं है। अल्कोहल कभी लिक्विड से क्या होगा, कभी जमेगा नहीं, वो फुल्ली तरह से जम नहीं सकता, जबकि अगर पानी होगा तो जम जाएगा। ठीक है, इस वजह से एक्यूरेसी के लिए, शुद्धता के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल तो ये हो गया बैरोमीटर। याद रखिएगा वायुमंडलीय दाब बहुत परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, आगे देखिए कर ऑडियोमीटर। ऐसे 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे देता है, ऑडियोमीटर का इस्तेमाल कहां किया जाता है, तो आप इसको अलग अलग देख लो ना। ऑडियो धन मीटर, ऑडियो माने क्या होता है? ध्वनि। ऑडियो माने ध्वनि, इसका मतलब इसका संबंध किससे? ध्वनि से है। तो याद रखें दोस्तों, ऑडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। क्या की जाती है? ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है ऑडियोमीटर से। समझ में आ रहा है ना? आगे देखिए, अगला है ओडोमीटर। अब देखिए नाम बड़ा सिमिलर है, ऑडियो ओडो, ऑडियो ओडो, और लेकिन अंतर दोनों में है, बहुत ज्यादा अंतर है। क्योंकि ऑडियोमीटर एक तरफ जहां ध्वनि की तीव्रता को मापता है, ओडोमीटर किसी वाहन के द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। ठीक है, याद रखिए कि वाहन कितनी दूर चला है। इसका मतलब गाड़ी में जो लगा होता है दोस्तों, वो ओडोमीटर होता है। जी हां दोस्तों, ओडोमीटर और स्पीडोमीटर 2 होता है। स्पीडोमीटर का काम होता है स्पीड को दिखाना कि गाड़ी किस स्पीड में चल रही है। ठीक है, और ओडोमीटर का काम होता है गाड़ी के द्वारा कितनी दूरी तय की गई है। तो आप देखते होंगे आपकी गाड़ी में एक वो बना होगा जिसमें सिंबल बना होता है, जिसमें क्या दिखाता है, एक जगह होता है पर्टिकुलर जहां पर यह दिखाता है कि आपकी गाड़ी के द्वारा कितनी दूरी तय की गई। वो दोस्तों वहां पर किसका इस्तेमाल होता है? ओडोमीटर। ओडोमीटर स्पीडोमीटर दोनों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इनका इस्तेमाल जो गाड़ियों में किया जाता है। आगे दे रहा अल्टीमीटर। अल्टीमीटर कैसे याद रखा जाए, सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि इस चीज को याद कैसा रखा जाए। ठीक है,
अल्टीमीटर। तो दोस्तों मान लीजिए अल्टीमेटम आपको दिया जा रहा है कि अगर बहुत ऊंचाई पर चले गए तो आपके मरने की संभावना ज्यादा हो जाएगी। अगर वहां से गलती से भी गिर गए तो फिर जान लो जान तो नहीं बचने वाली है, ठीक है। तो ऊंचाई अल्टीमेटम आपको दिया जा रहा है कि एकदम ऊपर मत जाओ, ठीक है। तो अल्टी का संबंध ऊंचाई से, कैसे भी करके आप याद करो क्योंकि परीक्षा में यही पूछा जाता है। अल्टीमीटर आया, आपको ध्यान नहीं है कि इसका क्या टेक करें, लेकिन अगर एक छोटा सा ट्रिक आप बना रखे रहोगे तो आपको याद आ जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमीटर जो है ये ऊंचाई मापने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, अल्टीमीटर का इस्तेमाल, ठीक है। आगे करा ऑक्सेनोमीटर, बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ऑक्सेनो से समझ लो ऑक्सीजन कौन देता है, पेड़ पौधे देते हैं ना। ऑक्सीजन कौन देता है, पेड़ पौधे ना। तो ऑक्सीजन जो देते हैं उनकी वृद्धि को मापते हैं, यानी पेड़ पौधों की वृद्धि मापी जाती है ऑक्सेनोमीटर से। याद रहेगा जो मैं बताते जा रहा हूं, याद करते जाइए। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब हो गया, ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता हो गया, ओडोमीटर गाड़ी के द्वारा तय की गई दूरी हो गई, अल्टीमीटर ऊंचाई बता रहा है, अल्टीमेटम दिया जा रहा है। ऑक्सेनोमीटर ऑक्सीजन कौन देता है, पेड़ पौधे, तो उनकी वृद्धि मापी जाती है। लक्समीटर बहुत इंपॉर्टेंट है, लक्समीटर, ठीक है दोस्तों। इसे याद रखिए, प्रकाश की तीव्रता को मापा जाता है। किसको मापा जाता है, प्रकाश की तीव्रता को मापा जाता है लक्स से, ठीक है। लक्स याद रखिए, लाइट, यल फॉर लक्स, यल फॉर लाइट, ठीक है। तो लाइट की स्पीड को मापने के लिए लक्समीटर होता है, ठीक है। और लाइट की स्पीड कितनी है, प्रकाश की तीव्रता, तो निर्वात में कितना है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, ये उसकी स्पीड है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड ये लाइट की स्पीड होती है, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, एग्जैक्ट 500 सेकंड, कितना 500 सेकंड लगता है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में। ये जो दूरी है कितनी है, 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में दूरी कितनी है, 15 करोड़ किलोमीटर की, ठीक है। आगे बोल रहा है लैक्टोमीटर। अब देखिए लैक्टो वर्ड जो है बड़ा फेमस है। लैक्टो वर्ड अक्सर करके दूध से संबंधित होता है, जैसे लैक्टोबैसिलस आपने नाम सुना होगा। दूध से दही जब बनता है तो उसके अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो लैक्टोबैसिलस होता है, ठीक है। तो लैक्टिक एसिड का नाम सुना होगा, लैक्टोज का नाम सुना होगा। तो कहीं ना कहीं ये किससे संबंधित है, दूध से। तो याद रखिए लैक्टोमीटर ये दूध के सापेक्षिक घनत्व या सीधे सीधे कर लो शुद्धता की माप करता है, शुद्धता की माप करता है लैक्टोमीटर, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है। दोस्तों आज मैं भौतिक विज्ञान के जितने भी मापक यंत्र उन सभी के बारे में बताने वाला हूं, आप इत्मीनान से खाली पढ़ते चलो, ठीक है। आज का वीडियो आपने देख लिया ना। देखिए आपकी तरफ से डिमांड आ रहा था सर जल्दी से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ा दीजिए, तो मैंने टाइम बांट दिया। हफ्ते में 3 दिन आपकी फिजिक्स की क्लास दी जाएगी, सोमवार मंगलवार बुधवार, और फिर उसके बाद बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार ये टाइमली आपकी बायोलॉजी की क्लास दी जाएगी। क्लास की टाइमिंग यही रहेगी 10 बजे, ठीक है, सुबह के 10 बजे, ठीक है। कभी आगे पीछे हो जाता थोड़ा सा तो उसको थोड़ा सा आप मैनेज कर लीजिए, लेकिन आप आके सीधे प्लेलिस्ट में अपडेट होइए कि आपने कितना लेक्चर देखा है, ठीक है। आगे देखिए करा हाइड्रोमीटर। अब देखिए 2 नाम है, एक है हाइड्रो, एक है हाइग्रो। तो क्या होता है ना एग्जाम में अगर जल्दीबाजी भी थोड़ा किया ना तो हाइग्रो से हाइड्रो होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। हाइड्रो जो शब्द है दोस्तों, हाइड्रो का इस्तेमाल जल से, हाइड्रो का संबंध किससे है, जल से है, ठीक है। याद रखिए हमेशा, जैसे हाइड्रोग्राफी का नाम सुना होगा तो हाइड्रो का संबंध ही जल से है। करा हाइड्रोमीटर, याद रखिए करा तरल पदार्थों का सापेक्षिक घनत्व मापने में हाइड्रोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि हाइग्रोमीटर में आर्द्रता को मापा जाता है। किसको, इससे वायुमंडलीय या हवा की आर्द्रता को मापते हैं। वायुमंडलीय दाब को मापने का काम बैरोमीटर करता है, जबकि आर्द्रता 1000 बार परीक्षा में पूछा जा चुका है हाइग्रोमीटर, ठीक है। इससे आर्द्रता को मापा जाता है। कैसे याद रखेंगे, तो ग्रो में देखिए ये वाला लगा है ना, तो याद रखिए इसे आर्द्रता में है, थोड़ा सा आप मैच कराइएगा, गलती मत करिएगा कहीं पर, ठीक है। तो हाइग्रोमीटर आर्द्रता याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। अगला है दोस्तों मैनोमीटर। मैनोमीटर से क्या होता है, मैनो जिस तरह से मैन माने आदमी, जिस तरह से इस धरती पर आदमियों की संख्या बहुत ज्यादा है उसी तरह से हमारे वायुमंडल में गैसों की संख्या बहुत ज्यादा है, मतलब गैस बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो याद रखिए मैनोमीटर का संबंध गैसों के दाब से, गैसों का दाब मापता है। जिस तरह से वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से मापा जाता है उसी तरह से गैसों का दाब मैनोमीटर से मापा जाता है, ठीक है। मैनोमीटर याद रखिए, क्या याद रखिए, गैसों का दाब। अब दोस्तों 2-3 मैं यहां पर एक साथ कर दिया हूं जो विद्युत से संबंधित है, जैसे गैल्वेनोमीटर। क्या नाम दिया है, गैल्वेनोमीटर। इससे ध्यान दीजिएगा विद्युत धारा की उपस्थिति का जांच किया जाता है कि भाई इसमें विद्युत धारा अवेलेबल है या नहीं है, तो गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। अक्सर इलेक्ट्रीशियन इसका इस्तेमाल
करते हैं। गैल्वेनोमीटर याद रखेगा, आमीटर ये आपसे परीक्षा में खूब पूछता है, डबल ट्रिपल स्टार लगा लीजिए। आमीटर दोस्तों, आमीटर विद्युत धारा को मापता है, जबकि मात्रक विद्युत धारा का क्या होता है, एम्पियर होता है। गलती मत करिएगा, देखिए मात्रक और मापक यंत्र अलग अलग है। अगर विद्युत धारा का मात्रक पूछता है एम्पियर, वो मैंने कल बताया था, ठीक है, याद रखेगा। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, जबकि विद्युत धारा को मापा कैसे जाता है, उसका मापक यंत्र क्या है, तो याद रखिए आमीटर। विद्युत धारा आ से आमीटर, आमीटर याद रखिएगा, आमीटर, ठीक है। वोल्ट मीटर क्या करता है, ये विभवांतर को मापता है। वोल्ट मीटर क्या करता है, विभवांतर को। फिर से एक बार देख लीजिए, गैल्वेनोमीटर क्या करता है, ये विद्युत धारा की उपस्थिति की माप करता है, उपस्थिति की जांच करता है, माप नहीं कि भाई विद्युत धारा है या नहीं है। तो गैल्वेनोमीटर, ठीक है। आमीटर विद्युत धारा को मापने के काम आता है, और वोल्ट मीटर जो ये विभवांतर को मापने के काम आता है, वोल्ट मीटर। ध्यान रहेगा आपको ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है सिस्मोग्राफ, ठीक है। अब आप जानते हैं सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है, भूकंप की तीव्रता। क्या, भूकंप की तीव्रता, तो याद रखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हो गया। अगला है थर्मामीटर। अब थर्मामीटर अक्सर हम लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, बुखार वगैरह होता है तो थर्मामीटर से ही तो बुखार मापते हैं। तो याद रखिए जो थर्मामीटर होता है ये ताप यानी टेम्परेचर को मापने के काम आता है। थर्मामीटर टेम्परेचर को मापने के काम आता है, ठीक है। तो पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा दे रहा पाइरोमीटर। पाइरोमीटर दोस्तों ये याद रखिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और आजकल परीक्षा में पूछा जा रहा है। पाइरोमीटर अगर बहुत हाई टेम्परेचर है, बहुत हाई टेम्परेचर, जैसे मैं सूर्य की बात कर लूं, जैसे मैं सूर्य की बात कर लूं, अभी सूर्य का टेम्परेचर तो नॉर्मल टेम्परेचर से बहुत ज्यादा होता होगा, तो जब बहुत ज्यादा उच्च टेम्परेचर है तो वहां पर पाइरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यह एक तरह का विकिरण तापमापी होता है। इसको विकिरण तापमापी भी कहते हैं, ठीक है। यानी जहां पर बहुत हाई टेम्परेचर है उसको मापने के लिए पाइरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, और सामान्य है टेम्परेचर मापना है तो फिर आप थर्मामीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे दे रहा पाइरे हेलियोमीटर, ठीक है, पाइर हेलियोमीटर, ठीक है, ऐसे अलग कर लीजिए, पाइर हेलियोमीटर, ठीक है। याद रखिए पाइर हेलियोमीटर से सौर विकिरण को मापा जाता है, पाइर हेलियोमीटर से। बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी आजकल परीक्षा में पूछा जा रहा है। देखिए ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बार बार आ रहे हैं यहां से क्वेश्चन। एनीमोमीटर, ठीक है। एनीमोमीटर से क्या होता है दोस्तों, इससे क्या करते हैं, हवा की गति को मापा जाता है। किसको, वायु की गति को मापा जाता है, एनीमोमीटर, ठीक है। एनीमो मतलब एनी माने किसी भी तरफ, मो माने मूव कर सकती है, जो किसी भी तरफ मूव कर सकती है वही क्या है, हवा है, वायु है। तो इससे वायु की गति को मापते हैं एनीमोमीटर से, ठीक है, याद रहेगा आपको। अच्छा, गाड़ी द्वारा चली गई दूरी को किससे मापते हैं, ओडोमीटर से, ठीक है, याद रखेगा। ओडोमीटर और स्पीडोमीटर से स्पीड को मापा जाता है। आगे देखिए कैरेटोमीटर, ये कैरेट मीटर लिखा है, गलत है, कैरेटोमीटर होना चाहिए, कैरेट। अब कैरेट का इस्तेमाल कहां करते हो, जब सोना वगैरह लेने जाते हो, आप कहते हैं भाई 24 कैरेट, 23 कैरेट, 22 कैरेट। तो दोस्तों याद रखिए सोने की शुद्धता की माप करता है कौन, कैरेटोमीटर, ठीक है, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कैरेटोमीटर, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में खूब आता है। आगे दे रहा है स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप क्या होता है दोस्तों, जब कभी आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर कैसे अपने बॉडी में ऐसे लटकाए रहते हैं, एक कान में लगाते हैं और एक आपके हार्ट में, चेस्ट पे कहीं भी रखते हैं, ठीक है, या कभी कभी पीठ पे भी रखते हैं। तो उससे क्या करते हैं, वो आपकी धड़कन की आवाज सुनते हैं या फिर किसी नस की आवाज को सुनते हैं, ठीक है। तो वो जो होता है दोस्तों उसको बोलते हैं स्टेथोस्कोप। क्या बोलते हैं, स्टेथोस्कोप। देखिए बड़ा कंफ्यूजन है लोगों को, लेकिन मैं कंफ्यूजन दूर कर रहा हूं, ठीक है। स्टेथोस्कोप। एक है दोस्तों स्फिग्मैनोमीटर, क्या नाम है, स्फिग्मैनोमीटर। इसके पहले हमने पढ़ा मैनोमीटर। मैनोमीटर से क्या होता है, वो गैस को मापता है, ठीक है, गैसी दबाव को मापता है ना, मैनोमीटर, याद रखेगा। और स्फिग मैनोमीटर से क्या होता है, जब आप कभी डॉक्टर के पास जाते हो जिससे ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है, तो पहले हाथ में बांध दिया जाता है, उसके बाद डॉक्टर क्या करते हैं, पुश करते हैं, ये थोड़ा सा यहां पर क्या होता है, हवा भरते हैं, उसके बाद वो धीरे धीरे कम होता है और उससे देखते हैं कि जो हमारी नर्व्स हैं वो उसमें जो है रक्त प्रवाह किस स्पीड से हो रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा इससे रक्तचाप मापा जाता है, यानी ब्लड प्रेशर, रक्तचाप मतलब ब्लड प्रेशर को मापा जाता है स्फिग्मैनोमीटर से। मुझे नहीं लगता है आपको कोई दिक्कत होगा, इत्मीनान से बता रहा हूं, इत्मीनान से पढ़ो। देखो पढ़ते समय जल्दीबाजी नहीं होना चाहिए। जब भी लोग यूट्यूब पे आते हैं लोगों को लगता है कि बड़ी फास्ट लाइफ हो गई, बहुत जल्दीबाजी है उनको कि जल्दी से क्या कर लें। दोस्तों इत्मीनान से पढ़ाई करिए। स्टडी 91 चैनल ऐसा है जहां आप बहुत जल्दी से बहुत कुछ नहीं पढ़ सकते, ठीक है, सब कुछ यहां अवेलेबल है। इत्मीनान से आपको समय देना पड़ेगा, चीजों को सीखने के लिए समय देना पड़ेगा, ठीक है। तो याद रखिए। आगे दे रहा दोस्तों फैदोमीटर। फैदो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फैदोमीटर से दोस्तों गहराई को मापते हैं। किसको मापते हैं, गहराई को मापा जाता है
जैसे कोई समुद्र तल है या कोई कुआं है, कोई झील है, ठीक है, या फिर कोई जान लीजिए कि कोई भी अंदर की चीज है जिसको मापना है, सुरंग टाइप का कुछ होगा, तो फेदोमीटर खास करके इसका इस्तेमाल किया जाता है, फेदोमीटर। अगला है टैकोमीटर। अक्सर गाड़ियों में टैकोमीटर का इस्तेमाल होता है, ये आरपीएम को मापने के काम आता है, ठीक है, रिवॉल्यूशंस पर मिनट होता है फुल फॉर्म इसका, ये आरपीएम को मापने के काम आता है, टैकोमीटर गाड़ियों में इस्तेमाल किया जाता है इसका भी। आगे बोल रहा है फोनोमीटर, ठीक है। अब देखिए एक हमने शुरू में पढ़ा था ऑडियोमीटर, वो था ऑडियो धन मीटर, यानी ध्वनि की तीव्रता को मापता था, ये है फोनोमीटर। फोनो माने फोन समझ लीजिए, ठीक है, और फोन का संबंध भी ध्वनि से है, ठीक है, तो याद रखिए ये भी ध्वनि की तीव्रता का माप करता है फोनोमीटर, ठीक है। अब आप कहोगे सर कैसे, अरे ठीक है ऐसे ही होता है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला दे रहा है स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ, स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ, ठीक है। तो याद रखिए सूर्य की फोटोग्राफी का उपकरण है एक तरह से स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ, ठीक है। हीलियोग्राफ ये एक तरह का उपकरण है जो सूर्य का क्या करेगा, फोटोग्राफी तैयार करता है। कार्डियोग्राम क्या करता है, ये हृदय की गति को मापता है, कार्डियोग्राम हृदय की गति को, ठीक है। ईसीजी वगैरह का नाम सुना होगा, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अलग अलग होता है, ईसीजी ईईजी सबका अलग अलग इस्तेमाल होता है, ठीक है। चलिए कार्डियोग्राम हो गया। आगे दे रहा पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ क्या होता है दोस्तों, ये झूठ का पता लगाने वाली एक मशीन होती है, ठीक है। नार्को टेस्ट का नाम सुना होगा आपने, उससे भी झूठ का पता लगाया जाता है, ठीक है, और पॉलीग्राफ से भी पता लगाया जाता है। बोलोमीटर क्या होता है, बोलो मुंह से बोलो, तो याद रखिए ये मुंह से बोलने वाला नहीं है, जैसे पायरोहीलियोमीटर आपने पढ़ा था ना, ठीक उसी तरह से है, तापमान में परिवर्तन की माप करता है, और साथ ही साथ याद रखिए ऊष्मीय तथा विद्युत चुंबकीय विकिरण को मापने में भी बोलोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, बोलोमीटर, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इतना, इसको याद रखिएगा। देखिए ताप का सामान्य ताप को मापना है तो थर्मामीटर, और उत्तापापी यानी बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर को मापना है तो पायरोहीलियोमीटर, ठीक है, दोनों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ, जिसका आप सभी को बड़ा देर से इंतजार था, ठीक है। आइए जल्दी जल्दी बताइए, देखता हूं। देखिए जिसमें कल और आज ये दोनों चीजों को मैंने एक साथ ले लिया है, कुछ एडिशनल चीजें भी हैं यहां पर, अभी पहले चैप्टर से संबंधित कुछ और बातें बतानी है। जैसे आपको बड़ा कंफ्यूजन होता है सर नैनो सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, ये सब क्या होता है, सर एंगस्ट्रॉम क्या होता है, सर बैरल क्या होता है, सर नॉटिकल मील क्या होता है, ठीक है। तो एक अगला लेक्चर लेके आऊंगा दोस्तों, वो इसी चीज पर निर्भर रहेगा, याद रखिए। और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जिनको इंच नहीं पता है, फुट नहीं पता है, ये जरूरी होता है। अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है तो फिर आगे जाकर कहीं ना कहीं आपको एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग एकदम सीक्वेंस से क्लास कर रहे हैं, इसलिए हम सीक्वेंस से आपको चीजों को पढ़ाएंगे। कोई भी एक सिंगल टॉपिक मैं नहीं छोड़ूंगा जिससे आपको परीक्षा में नुकसान मिले, ठीक है। तो इत्मीनान से पढ़ते चलिए, कोई जल्दीबाजी आपको नहीं होनी चाहिए। 3 लेक्चर हफ्ते में जो लगेगा ना, तो याद रखिए 3 दिन में एक चैप्टर तो कंप्लीट ही हो जाएगा, बहुत आराम से एक चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा 3 दिन में, ठीक है, विद क्वेश्चन आंसर। अभी 2 लेक्चर ले चुके हैं, तीसरे लेक्चर में आपका पहला वाला चैप्टर कंप्लीटली मैं जो है पढ़ा के समाप्त कर दूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों बताइए ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या, मुझे नहीं लगता कि आपको ऑप्शन की जरूरत होगी, क्यों, कैंडिला होता है, सीडी से रिप्रेजेंट करते हैं। ज्योति तीव्रता की मात्रक क्या होता है, कैंडिला, सीडी इसकी बीमा होती है और सीडी से ही इसको डिनोट किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी समय की इकाई नहीं है, वैसे समय चाहे एमकेएस पद्धति हो जाए, चाहे सीजीएस हो जाए, चाहे एफपीएस हो जाए, तीनों ही पद्धति में, चाहे एसआई पद्धति हो जाए, चारों ही पद्धतियों में समय के लिए एकमात्र मात्रक कौन सा एक समान है, वो है सेकंड, याद रखिएगा सेकंड। फिलहाल आपसे पूछा कौन सा नहीं है, तो सेकंड तो है, और कह रहा प्रकाश वर्ष। दोस्तों प्रकाश वर्ष जो है ना, ये दूरी का मात्रक है, दूरी का मात्रक है, ठीक है। जैसे हाँ यहां से लेकर सूर्य की दूरी जो बहुत ज्यादा दूर होती है, ठीक है, उसके लिए हम जो है प्रकाश वर्ष का इस्तेमाल करते हैं। किसी तारे की और हमारे पृथ्वी से तारे के बीच, या हमारे सौरमंडल से किसी अन्य तारे के बीच, या हमारे सौरमंडल से किसी अन्य सौरमंडल की दूरी, या हमारी आकाशगंगा जो है, ठीक है, हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी, क्या नाम है हमारी आकाशगंगा का नाम, मंदाकिनी है, ठीक है, याद रखिए। इससे किसी अन्य मंदाकिनी या किसी अन्य गैलेक्सी की जो दूरी है उसके लिए प्रकाश वर्ष जो है निकाला जाता है। प्रकाश वर्ष क्या होता है, तो याद रखिए किसी भी प्रकाश द्वारा, यानी किसी भी नहीं, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई कुल दूरी, एक साल में प्रकाश जितना चलता है उसे एक प्रकाश वर्ष का नाम दिया जाता है, ठीक है।
कह रहा है कौन सा समय की इकाई नहीं है, तो याद रखिए प्रकाश वर्ष समय की इकाई नहीं, बाकी सेकंड हो गया, सेकंड से ही नैनो सेकंड बना है, सेकंड से ही माइक्रो सेकंड बना है, तो ये जो है क्या है समय की इकाई तो मानी जाएगी, बट प्रकाश वर्ष नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। तीसरा है ल्यूमेन किसका मात्रक है, बताइए ल्यूमेन किसका मात्रक है। ज्योति तीव्रता का नाम सुना होगा, जिसको ज्योति फ्लक्स भी कहते हैं, उसका मात्रक होता है ल्यूमेन। क्या होता है, ल्यूमेन, ये भी आपको पढ़ाया गया है। आगे कह रहा है पायरोमीटर, अब यही सब पूछने के लिए रह गया। पायरो बताइए क्या होता है, पायरोमीटर क्या होता है दोस्तों, यहां पर दे रहा है वायुमंडलीय दाब, ये तो बैरोमीटर होता है। आर्द्रता के लिए हाइग्रोमीटर होता है। घनत्व तो अलग ही हो गया। और उच्च ताप हाई टेम्परेचर के लिए पायरो हीलियोमीटर या पायरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, 1 माइक्रोन बराबर होता है। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है, याद रखिए 1 का 1000वां हिस्सा, 1 का 1000वां हिस्सा क्या कहलाता है, 1 माइक्रोन कहा जाता है। किसी भी एक चीज का 1000वां हिस्सा, ठीक है, जैसे एक चीज है उसका 1000 टुकड़ा कर दो तो जो छोटा टुकड़ा बनेगा ना उसी को 1 माइक्रोन की संज्ञा दिया जाता है। ठीक है, तो ये नाम है। ठीक है, तो याद रखिएगा, कह रहा है 1 पारसेक बराबर होता है। 1 पारसेक किसे कहते हैं, तो याद रखिए 3.26 प्रकाश वर्ष को, कितना 3.62 प्रकाश वर्ष को क्या कहा जाता है, 1 पारसेक कहा जाता है। पारसेक भी किसका मात्रक है, यह भी दूरी का मात्रक है। चाहे प्रकाश वर्ष ले लो चाहे पारसेक ले लो, दोनों ही दूरी का मात्रक माना जाता है। आगे दे रहा निम्न में से भूकंप मापी यंत्र कौन सा है। भूकंप किससे मापते हैं, सिस्मोग्राफ से। किससे मापते हैं, सिस्मोग्राफ से। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, सिस्मोग्राफ आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अच्छा, रेन गेज भी यहां पर इंपॉर्टेंट है। याद रखिए वर्षा की मात्रा को मापा जाता है रेन गेज से। ग्रेज नहीं होता है, रेन गेज होता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, चलिए बताइए। मैनोमीटर, मैनोमीटर से गैसीय दबाव को मापा जाता है। ठीक है, दाब लिख रहा है, सही है। कार्ब्यूरेटर, कार्ब्यूरेटर का इस्तेमाल दोस्तों गाड़ियों के इंजन में किया जाता है। आंतरिक दहन इसी से होता है, ठीक है, जिससे पावर जनरेट होती है और गाड़ियां चलती हैं। तो कार्ब्यूरेटर ये सही दिया है, आंतरिक दहन इंजन। तीसरा है कार्डियोग्राफ, उससे हृदय की गति को मापा जाता है, यह भी सही है। सिस्मोमीटर या सिस्मोग्राफ पृष्ठ तल की वक्रता नहीं, इससे तो भूकंप मापा जाता है, यानी चौथा वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, बाकी का ऑप्शन सही है। देखिए मैं यहां से मार्कर इसलिए नहीं लेता हूं कि जब क्वेश्चन आंसर आपको बताता हूं, क्योंकि टाइम लगता है। ठीक है, आपको भी जल्दी है कि जल्दी से क्वेश्चन आंसर आप कंप्लीट करा दो, इस वजह से ऐसा करता हूं। आगे देखिए, कौन सा सुमेलित नहीं है। दोस्तों मैं यही चाहता हूं, यही सब चीज आपको बताऊंगा अलग से। अभी बहुत सारे बच्चे हैं जिनको नहीं पता है एंगस्ट्रॉम क्या होता है। अब एंगस्ट्रॉम को म्यू से क्यों डिनोट करते हैं, नहीं पता है लोगों को। ठीक है, आज बात आ गई तो ऐसे बता दे रहा हूं, जैसे प्रकाश वर्ष ही है, नहीं पता लोगों को प्रकाश वर्ष। अगर प्रकाश वर्ष आपको पता होगा तो खगोलीय दूरी नहीं पता होगी, या पारसेक का नहीं पता होगा। तो ऐसे में मैं सोच रहा हूं एक लेक्चर इस पे तो बनना ही चाहिए। आप भी कमेंट करके बताइए कि हाँ सर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, क्योंकि उसमें जैसे राडार हो गया, सोनार हो गया, ठीक है, सुपरसोनिक हो गया, हाइपरसोनिक हो गया, ठीक है, इस तरह के आपने मिसाइलों का नाम भी सुनते होंगे कि भाई सुपरसोनिक मिसाइल आई है, यानी ध्वनि की स्पीड से कई गुना, 3 गुना, 5 गुना, 7 गुना अलग अलग है, 1 गुना। ठीक है, तो ऐसे करके उनमें अंतर होता है। ठीक है, वो सभी चीजें आपको सिर्फ एक ही वीडियो में बता दूंगा। तो ये अगला पार्ट याद रखें फिजिक्स का, उसी से संबंधित रहेगा। ठीक है, आगे देखिए नॉट। नॉट से क्या होता है दोस्तों, नॉट से बनता है नॉटिकल मील। ठीक है, तो एक नॉट होता है, एक नॉटिकल मील होता है। नॉटिकल मील खास करके याद रखिए किसी भी देश की जो समुद्री क्षेत्र होता है वहां पर दूरी का मापक होता है। ठीक है, नॉटिकल मील याद रखिए, उससे दूरी को डिनोट किया जाता है। लेकिन ये जो नॉट होता है ना, इससे पानी वाले जहाजों की स्पीड का पता लगाया जाता है। ठीक है, पानी वाले जहाज की खास करके स्पीड का पता लगता है। तो याद रखिए जहाज की चाल का पता नॉट के द्वारा लगता है, ये बिल्कुल सही है। नॉटिकल मील कह रहा है नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई है, बिल्कुल सही है। एंगस्ट्रॉम ये प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की इकाई है, ये भी बिल्कुल सही है। म्यू से इसको डिनोट करते हैं, तरंग दैर्घ्य से संबंधित होता है। आगे दे रहा प्रकाश वर्ष कह रहा है समय का मापक नहीं, प्रकाश वर्ष दूरी का मापक है, समय का मापक नहीं है। समय के मापक में सेकेंड आता है, न कि प्रकाश वर्ष। तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल गलत दिया हुआ है। अगला दे रहा है निम्नलिखित एसआई यूनिटों में से कौन सा सही नहीं है। कार्य का मात्रक जूल है, बिल्कुल सही है। बल का मात्रक न्यूटन होता है, यह भी सही है। दाब का मात्रक डाइन होता है, यह गलत दिया है। ठीक है, दाब का मात्रक गलत है, ऑप्शन हो जाएगा। आगे द्रव्यमान का किग्रा यानी किलोग्राम है, यह सही है। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एनीमोमीटर, अब यही सब बताना रह गया। एनीमोमीटर, एनी मूव यानी किसी भी तरफ मूव कौन करता है, हवा यानी वायु। तो याद रखिए वायु का वेग मापा जाता है एनीमोमीटर से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी पानी की गहराई या समुद्र की गहराई का पता फेदोमीटर से। प्रकाश की तीव्रता की बात करें तो जिससे हम क्या करते हैं, जैसे एंगस्ट्रॉम हो गया, ठीक है, ये तो उससे व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा।
आगे देखिए, आगे आपसे बोल रहा है कि झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? पॉलीग्राफ कहते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलीग्राफ। इससे झूठ का पता लगता है, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए, डॉप्सन इकाई है किसकी दोस्तों? डॉप्सन और डाइन ये अलग अलग चीजें। डॉप्सन याद रखिएगा, पीछे मैंने डॉप्सन कहीं बोला क्या? ध्यान दीजिएगा, शायद दाब के लिए बोला होगा, द पास्कल होता है वहां पर दाब के लिए, डॉप्सन नहीं पास्कल, ठीक है, गलती से निकल गया होगा। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे हैं ना, अगर कभी मान लीजिए यहां पर सही लिखा है बट अगर बोलते समय अगर मुख से कुछ आ जाता है तो भाई क्षमा कर दिया करिए, ठीक है। क्या है ना कि बहुत सारे सब्जेक्ट को लेकर चलना होता है, तो कई बार इस तरह के मिस्टेक्स हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए निवेदन है कि आपसे भी नाराज मत हुआ करें। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं कि आपको सही डेटा दिया जाए, सही चीजें दी जाए, ठीक है। जहां कंफ्यूजन होता है आप हमसे पूछिए, आपके कंफ्यूजन को दूर किया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। करें डॉप्सन। डॉप्सन क्या करता है दोस्तों? इससे ओजोन परत की मोटाई, ओजोन परत कहां पाई जाती है? समताप मंडल में, ठीक है। 5 मंडल होगा, आप जानते हैं। सबसे पहले विक्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल है, आयन मंडल और बहिर्मंडल है। समताप मंडल में याद रखिए ओजोन परत पाई जाती है, और ओजोन परत की मोटाई का माप किससे लगाते हैं? तो डॉप्सन से, ठीक है। तो याद रखिए ओजोन परत की मोटाई मापते हैं। आगे दे रहा महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? देखिए, गहराई जानने के लिए फेदोमीटर, लेकिन अगर कोई डूबी हुई चीज है, टाइटैनिक डूब गई थी या बहुत सारी चीजें होती हैं जो महासागर में डूब गई होती हैं, उनका पता लगाने के लिए सोनार का इस्तेमाल करते हैं। किसका? सोनार का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगला लेक्चर हमारा होगा जिसमें मैं सब डिटेल से आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। निम्न तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? तो अगर छोटा तापमान मापना है तो फिर थर्मामीटर का आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो कह रहा है क्या हो जाएगा? अच्छा, एल्कोहल थर्मामीटर, बिल्कुल सही, एल्कोहल थर्मामीटर का आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो किसका इस्तेमाल करेंगे? पायरोमीटर का इस्तेमाल किया जाएगा। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है किससे? ऑडियोमीटर से, या फिर हमने बताया फोनोमीटर। एक और पढ़ा था, 2 पढ़े थे ना, फोनोमीटर भी याद रखेगा, ठीक है। आगे बोल रहा है पायरोहीलियोमीटर, ठीक है, यानी उच्च ताप, यानी बहुत हाई टेम्परेचर है तब तो पायरोहीलियोमीटर का इस्तेमाल करेंगे। तो यहां क्या कर सकते हैं? हवा ताप को, सोलर रेडिएशन को। हाँ, अब देखिए यहां पर पायरो हीलियो जो है ये खास करके सौर विकिरण शब्द का मैंने इस्तेमाल वहां पर किया था। देखिए, पायरोमीटर अलग है, पायरो हीलियोमीटर अलग है। दिमाग में आ गया, देखो यहां पर दोनों बातें आ गई। पायरोमीटर में उच्च तापमान को मापा जाता है, लेकिन यहां पर तो पायरो हीलियो दे रहा है ना, तो हीलियो जो शब्द लग गया, याद रखिए यहां बात सूर्य की आ गई। कैसे याद करोगे? हीलियो से बना लो हीलियम। हाइड्रोजन हीलियम कहां है? सूर्य में है ना, तो याद रखिए हाइड्रोजन हीलियम। तो पायरो हीलियोमीटर जो है दोस्तों, इससे सौर विकिरण को मापा जाता है, सोलर रेडिएशन को मापा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? चलिए आइए सुमेलित कराते हैं। करा डेसिबल, यह ध्वनि की प्रबलता की इकाई को मापता है, सही है। करा अश्व शक्ति, अब आपने सुना होगा एक हार्स पावर में 786 वाट होता है, ठीक है, 746, ठीक है, 786 नहीं 746, ठीक है। करा एक अश्व शक्ति, तो याद रखेगा यहां पर करा की शक्ति की इकाई होता है समुद्री मील। दोस्तों वही नॉटिकल मील की बात कर रहा है, नौका संचालन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। सेल्सियस दे रहा उष्मा की इकाई, ठीक है, तो याद रखे दोस्तों ये गलत है, उष्मा नहीं ताप की इकाई, और टेम्परेचर होता है ना थर्मामीटर, ठीक है, तो याद रखेगा, तो वहां पर सेल्सियस आता है, यहां पर नहीं होगा, गलत हो जाएगा। आगे बोल रहा है वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या है? बताइए, वायुमंडलीय दाब किससे मापते हैं? बार से, ठीक है। वैसे आपका आपने नाम सुना होगा बैरोमीटर का नाम, ठीक है, वो अलग है, लेकिन यहां बार दे रहा है तो वो इकाई का नाम पूछ रहा है। लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या होती है? लंबाई की न्यूनतम सबसे छोटी इकाई होती है फर्मीमीटर। क्या होता है? फर्मीमीटर। ये भी आपको बताऊंगा फर्मीमीटर क्या होता है, सब कुछ आपको कल वाले वीडियो में मिलेगा, इस टाइप की चीज, ठीक है। तेल का एक बैरल कितना होता है? तो 159 लीटर आता है एक बैरल। जब कभी कच्चा तेल परचेज किया जाता है ना, तो हमेशा बैरल में ही आता है, याद रखे 159 लीटर होता है एक बैरल में, ठीक है। पास्कल किसकी इकाई है दोस्तों? देखिए दाब की इकाई यहां पर बता रहा है पास्कल है, ठीक है, तो याद रखिए वहां मैंने पीछे गलती से कुछ और निकल गया था, तो उसको ध्यान दीजिएगा। जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है। पास्कल किससे संबंधित? दाब से, तो दाब कहां पर दिया? दबाव, दाब यानी दबाव, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मैनोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है? मैनो, ठीक है, गैसीय दबाव को मापा जाता है मैनोमीटर, तो याद रखिए गैसों का दाब हो जाएगा। वायु का दाब मत करेगा, वायु का दाब बैरोमीटर से, ठीक है, जबकि गैसों का दाब किससे होता है? मैनोमीटर से, दोनों याद रखिएगा। आगे बोल रहा बल का मात्रक क्या है? बल का मात्रक होता है न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। बल का मात्रक न्यूटन है, ठीक है। शक्ति का मात्रक क्या है? तो याद रखिएगा शक्ति, शक्ति का मात्रक क्या हो जाएगा? वाट। क्या हो जाएगा? वाट। भाई उसको वाट में ही रिप्रेजेंट करते हैं। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है, कार्य का मात्रक जूल होता है। दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है?
बताइए लैक्टोमीटर के द्वारा, उसी से शुद्धता पता चलती है ना, तो याद रखिए शुद्धता या दूध का घनत्व तो पता करते हैं लैक्टोमीटर से। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है। ये सब पढ़ा दिया हूं है कि नहीं। आगे देखिए रक्तदाब को कैसे मापा जाता है? किसको? ब्लड प्रेशर की बात कर रहा है, स्फिग्मैनोमीटर से। किससे? स्फिग्मैनोमीटर से क्या मापा जाता है? या स्टेथोस्कोप अलग होता है, वो ये वाला होता है धड़कन सुनने के लिए, स्टेथोस्कोप होता है वो, ये स्फिग्मैनोमीटर है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। इस एक हार्स पावर्स में कितना होता है? वह 746, मैंने बोला ना 786 नहीं, काफी कॉमन नंबर है 786, बट वो एक अलग नंबर है, याद रखिए, जो मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करता है। बट यहां पर याद रखिए 746 है। क्या उत्तर हो जाएगा? 746 एक हार्स पावर। ठीक है। अच्छा, मैं इसकी भी कहानी बताऊंगा दोस्तों, क्यों एक हार्स पावर लिया गया, क्यों एक लायन पावर नहीं लिया गया, क्यों एलिफेंट पावर नहीं लिया गया। जरा कोई बच्चा अगर जानता है इसके बारे में तो कमेंट करके बताए। मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं, ठीक है, कि क्यों हार्स पावर ही कहा जाता है। क्या घोड़े से ज्यादा शक्ति और किसी में नहीं होती है? शेर है, हाथी है, ठीक है, डायनासोर है, डायनासोर पावर ले लिए होते हैं कि नहीं। तो ऐसा क्यों कहा जाता है, जरा कमेंट करके बताइए। तो पायरोमीटर बता दिया हूं, पायरोमीटर पायरो हीलियोमीटर अलग अलग है, नो कंफ्यूजन। पायरोमीटर में हाई टेम्परेचर को मापा जाता है, जबकि पायरो हीलियोमीटर में याद रखिए सौर विकिरण को। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पक्का कंफ्यूज करता है आपको। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 यहां पर सही हो जाएगा। करंट थर्म किसका यूनिट है? थर्म उष्मा का है। कौन है? थर्म किसका यूनिट है? ये उष्मा का यूनिट होता है। कह रहा है कि प्रकाश वर्ष होता है। प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई कुल दूरी बराबर कितना होता है? एक प्रकाश वर्ष। एक पार्सक में कितना प्रकाश वर्ष होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष। कितना? 3.26 प्रकाश वर्ष। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे बोल रहा है एक्स किरणों के तरंग दैर्घ्य को मापने के लिए कौन से उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? एक्स किरणों के लिए ना, तो क्या होता है बताइए? जीएम काउंटर, द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर, ब्रैग स्पेक्ट्रोमापी, या फिर साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन दोस्तों इस संबंधित है चक्रवात वगैरह से। यहां पर सही होगा ब्रैग स्पेक्ट्रोमापी। ठीक है, याद रखिएगा, ये आपके लिए बिल्कुल नया है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। बोलोमीटर, ये मैं पढ़ा चुका हूं, याद रखिए बोलोमीटर का संबंध किससे है? टेम्परेचर मापने से ही है, बस थोड़ा सा अलग है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। आगे बहुत उच्च तापमान है तो फिर इस्तेमाल करो ना पायरोमीटर का इस्तेमाल करो, बस वही आखिरी रास्ता है। इसको उत्तापमापी भी कहते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ताप वैद्युत उत्तापमापी यहां सही हो जाएगा। पायरोमीटर का नाम ना देकर के हिंदी में नाम दे रहा है क्या? उत्तापमापी। ये उत्तापमापी आप लेके चलिएगा, सही हो जाएगा। एक्सरे की खोज किसने किया था? एक्सरे की खोज किया था रॉ एंड जन ने। किसने? रॉ एंड जन ने किया था एक्सरे की खोज। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों आज का क्लास यही समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगला पार्ट जो मेरा फिजिक्स का है, जिसमें मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा अलग अलग चीजों के बारे में, फुट के बारे में, इंच के बारे में, फर्मी मीटर के बारे में, माइक्रोन